हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट यूपीटेट या फिर किसी अदर स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो थ्योरी है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इनका? द कॉन्सेप्ट गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कोर क्वेश्चन क्या था कि इनका, हाउ डू चिल्ड्रंस डिसाइड द राइट और रॉन्ग, बच्चे सही और गलत का निर्णय कैसे लेते हैं, इसके बारे में इन्होंने कोरली बताया। ही प्रेजेंट मोरल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा को उन्होंने बताया टू चिल्ड्रंस टू डिफरेंट एजेस, यानी अलग अलग उम्र के बच्चों को मोरल डिलेमा दिया इन्होंने, और उनमें कैसे बच्चे डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि क्या गलत और क्या सही है, उसी के बारे में इन्होंने डिस्कस करा था। की फोकस इनका था कि नॉट टू आंसर यस और नो बट द रीजनिंग बिहाइंड इट, यानी जो डिसीजन है यस या नो का, या फिर जो डिसीजन बच्चों ने लिया क्या सही क्या गलत है, उसके पीछे का क्या तर्क है, क्या कारण है, मेन फोकस इनका उसी पे था। जो इनके की कॉन्सेप्ट है वो दो है। एक मोरालिटी क्या होती है, यानी नैतिकता क्या होती है, प्रिंसिपल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी गलत या सही को हम कैसे डिसाइड करें, उसका सिद्धांत क्या होता है डिसाइड करने का, इसको मोरालिटी बोलते हैं। तो अब इसके दो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इसमें। मोरालिटी में एक मोरल डिलेमा हो जाएगा, एक मोरल रीजनिंग हो जाएगा। मोरल डिलेमा के बारे में बात करें तो कंफ्यूजन इन टेकिंग डिसीजन, यानी आप जो डिसीजन लेने वाले हो उसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको जब आप डिसाइड करने वाले होते हैं तो उसमें जो कंफ्यूजन होती है उसी को मोरल डिलेमा बोलते हैं। अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट डिसाइड बिटवीन द राइट और रॉन्ग, यानी सही और गलत के बीच में जब आप अटक जाते हैं या आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, उसी को मोरल डिलेमा बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? शुड आई स्टील द ड्रग और लेट माई वाइफ डाई, यानी एक व्यक्ति होता है जो कि जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है तो, और उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो ड्रग खरीद नहीं सकता, तो या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या फिर वो ड्रग को चुरा ले। तो ये मोरल डिलेमा के अंदर में आ गया एक सिंपल सा एग्जांपल। और मोरल रीजनिंग के बारे में बात करें, जो नैतिक तर्क होता है, यानी द थिंकिंग प्रोसेस यूज टू मेक द डिसीजन, यानी जो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है डिसीजन लेने के लिए, उसी को मोरल रीजनिंग बोलते हैं। तो लॉजिक बिहाइंड द चॉइसेस, अब ये डिपेंड भी करता है, कई बार हमारी एज पे डिपेंड करता है, कॉग्निटिव लेवल पे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, जो मॉरल रीजनिंग होती है। साइंस की दुविधा के नाम से एक जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, जो ड्रग स्टील करने वाला का, उसी को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। द स्टोरी हिंज डिलेमा, यानी कि दुविधा क्या होती है, हिंज वाइफ इज डाइंग, द सिचुएशन क्या है कि हिंज की वाइफ है जो मर रही है। देयर इज अ मेडिसिन दैट कैन सेव हर बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक दवा है जो उसको बचा सकती है लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और जो केमिस्ट होता है उसको लोअर प्राइस पे देने से मना कर देता, और जो हिंज है उसके पास पैसे की कमी है, इसलिए वो एक एक्सपेंसिव मेडिसिन को खरीद नहीं सकता। तो अब डिलेमा इसके पीछे आ गया, तो अपनी वाइफ को मरने दे या फिर हिंज स्टील द मेडिसिन, या फिर हिंज जो है वो मेडिसिन को चुरा ले। डिड हिंज डू द राइट थिंग्स और वाई, क्या जो हिंज है वो उसने सही काम किया या फिर गलत किया ड्रग को चुरा करके? ऑब्वियसली अगर उसकी वाइफ उससे बच रही है और वो चोरी कर रहा है तो ये एक तरीके से सही माना जाएगा। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम जो राइट या रॉन्ग होता है उसकी डेफिनेशन को बदल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, अगर किसी की लाइफ या कुछ ऐसे थ्रेटनिंग पे हो तो इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, जो सिद्धांत का जो ढांचा है वो उसको 3 लेवल में डिसाइड किया गया है। यानी प्री कन्वेंशनल यहाँ पे है, प्री कन्वेंशनल, फिर जो थर्ड है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। यानी जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जो फर्स्ट वाला, उसकी एज जो होती है 4 साल से 10 साल के बीच में, उस टाइम पे बच्चा होता है। एक्सट्रीम मोरालिटी और पनिशमेंट के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। और जो कन्वेंशनल है, पारंपरिक, यहाँ पे आप देखेंगे तो एज होता है 10 से 13 साल का बच्चा होता है, जो कि सोशल अप्रूवल पे फोकस करता है बच्चा। जो पोस्ट कन्वेंशन है, यानी इसमें क्या होता है, एज जो ग्रुप होती है 13 प्लस होते हैं बच्चे, और यहाँ पे फोकस का सेल्फ चूजन होता है, प्रिंस। तो जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, यहाँ पे बच्चा 4 से 10 साल का होता है। जीरो इंटरनल मोरालिटी होती है, शून्य आंतरिक नैतिकता होती है। लॉजिक इसमें क्या होता है, मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाहरी कारकों के द्वारा जो मोरालिटी है वो डिसाइड करेगी। यानी रूल आर सेट बाय अडल्ट्स, यानी जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं। एक्शन गलत होगा तो पनिशमेंट मिलेगी, और अगर एक्शन राइट होगा तो यहाँ पे बच्चे को फिर रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे। फिर जो लेवल 1, यहाँ पे 2 स्टेज होती है, जो स्टेज फर्स्ट है और स्टेज सेकंड होती है यहाँ पे। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, यानी दंड व आज्ञा पालना, यानी लॉजिक क्या होता है, अवॉइड पनिशमेंट, सजा से बचने के लिए बच्चा जो है वो बात को मानता है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं ऊपर हिंज का डिलेमा वाला जो आपको एग्जांपल बताया था, अगर उसका यहाँ पे डिस्कस करें तो हिंज लॉजिक क्या होता है, ही शुड नॉट स्टील बिकॉज द पुलिस विल कैच हिम, यानी एक बच्चा, छोटा बच्चा अगर यहाँ पे इस एज में होगा, 4 से 10 साल का होगा, तो वो कहेगा कि उसे दवा को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे फिर पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। यानी जो सेकंड स्टेज होता है, वहाँ पे बच्चा क्या किस तरीके से बिहेव करता है, इंडिविजुअल एक्सचेंज या फिर पर्सनल रिवॉर्ड एंड
ओरिएंटेशन वाले बच्चे होते हैं यहाँ पे स्वावलंबन, टिट फॉर टैट यानी टिट फॉर जैसे को तैसा लॉजिक इस सेल्फ इंटरेस्ट, यानी बच्चा हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बातें करेगा। ठीक है, यहाँ टिट फॉर टैट मोरालिटी होगी। एक्सचेंज, आई विल स्क्रैच योर बैक इफ यू स्क्रैच माइन। ठीक है, दो बच्चे आपस में मान लो बात करते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। गिव एंड टेक होता है, व्हाट इन इट फॉर मी। ठीक है, इस टाइप से होता है, यानी तुम मुझे आज लंच दे दो, मैं तुम्हें अपना कल लंच खिला दूंगा। आज तुम्हारे पास कुछ अच्छा लंच में आया तो मैं आज खा लूंगा, कल मैं शेयर कर दूंगा। इस टाइप से होता है। और कन्वेंशनल एज में पारंपरिक स्तर होता है जहाँ पे बच्चा 10 से 13 साल के बीच में होता है। की फैक्टर क्या होता है, सोशल अप्रूवल और रूल्स होता है, यानी सामाजिक स्वीकृति और नियम के बेसिस पे यहाँ पे बच्चा जो भी काम करता है कि भाई उसको सोशली सभी लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल अलग से अलग कर दें। लॉजिक क्या होती है, मोरालिटी इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ द अदर्स, यानी समाज की अपेक्षाओं के आधार पे इनकी जो मोरालिटी वो डिसाइड होती है। अ चिल्ड्रन इंटरलाइज द सोशल रूल्स, यानी बच्चे हमेशा सोशल रूल्स को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। गोल क्या होता है, मेंटेन ऑर्डर एंड प्लीज अदर्स, हमेशा ऑर्डर मेंटेन करने के बारे में बच्चे डिस्कस करते हैं। इसमें भी देखिए 3 नंबर जो स्टेज होती है गुड बॉय, इसमें जो कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो 3rd नंबर की स्टेज है या गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन होती है, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता होती है। इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल, यानी स्वर्ण दूसरों से तारीफ करना, स्वीकृति पाना, सोसाइटी के द्वारा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं बच्चे इस एज में। ठीक है, बस ये होता है। हिंज एग्जाम्पल क्या होता है, हिंज शुड स्टील सो पीपल कॉल हिम अ गुड हस्बैंड, यानी इस एज में जो बच्चा होगा उसकी मोरालिटी होगी कि हिंज ने दवा चोरी करके अच्छा काम किया क्योंकि अब उसको सोसाइटी के द्वारा अच्छा हस्बैंड माना जाएगा। इफ ही डज नॉट स्टील पीपल विल थिंक हिम ही इज हार्टलेस। गुड बॉय या फिर गुड गर्ल ओरिएंटेशन में यहाँ पे जो 3rd लेवल की स्टेज है यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, 4th लेवल स्टेज क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून और व्यवस्था उन्मुखता होती है यहाँ पे। ठीक है, इसमें मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मेनली क्या होता है, मेन लॉजिक क्या होता है, सोशल ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करना होता है। मेन लॉजिक क्या होता है, रूल और सुप्रीम हो जाएगा यहाँ पे। ड्यूटी एंड सोशल ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन, यानी जो ड्यूटी और सोशल ऑर्डर है उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के सोचते हैं। रूल कैन नॉट बी ब्रोकन फॉर एनीवन अदरवाइज सोसाइटी विल कोलैप्स, या बच्चा ऐसा सोचता है कि रूल्स को नहीं तोड़ सकते किसी भी कंडीशन में वरना सोसाइटी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस होता है, यानी टोटल में इनका लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम होता है यहाँ पे। हिंज एग्जाम्पल क्या है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे इस टाइप का एज का बच्चा है तो क्या सोचेगा, स्टीलिंग इज इलीगल, यानी जो चोरी करना है वो इलीगल। हिंज शुड नॉट स्टील बिकॉज इट्स ब्रेक द लॉ। इस स्टेज में जो बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि अगर हिंज ने ड्रग को चुरा लिया है तो वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। फोकस इज ऑन प्रोटेक्टिंग द लॉ नॉट द लाइफ, यानी इस एज का जो बच्चा होगा वो हमेशा ये सोचेगा कि लॉ को प्रोटेक्ट करो ना कि लाइफ। तो क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मॉरल रीजनिंग उतनी अभी डेवलप नहीं हुई है, वह सोच नहीं से पा रहा उस एज पे कि कभी कभी रूल्स को भी तोड़ा जा सकता है, ना कि अगर बहुत ही कि लाइफ थ्रेटनिंग या इस टाइप की कोई चीजें हो। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे चलते हैं, बात करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है। इस एज में बच्चा जो होता है वो 13 प्लस का हो जाता है, यानी 13 एज से प्लस हो जाती है उसकी एज। और हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता का सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाता है इस एज में बच्चा। लॉजिक क्या होता है, डिसीजन बेस्ड ऑन सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, खुद के विवेक के आधार पर बच्चा इस एज में लेने लग जाता है। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल नॉट जस्ट रिटन लॉ, यानी यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड होगा, ना कि जो जस्ट लॉ जो लिख दिए गए हैं उनको हमेशा फॉलो करो। कभी कभी यूनिवर्सल प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल को भी फॉलो करना कि जस्ट जो लॉ लिख दिए गए हैं। नोट क्या, इसमें एक नोट है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते, वो लेवल 2 तक ही रह जाते हैं। यहाँ पे जो 2 स्टेजेस दे रखे हैं, स्टेज नंबर 5 और स्टेज नंबर 6। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन, यानी जो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में मेनली डिस्कस किया था। इस स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में मेनली डिस्कस किया जाता है। रूल कैन बी ब्रोकन फॉर द इंडिविजुअल राइट्स, यानी अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स का हनन हो रहा है तो रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है, मेनली ये होता है। लॉ आर फॉर पब्लिक गुड बट कैन बी चेंज इफ अनजस्ट, यानी कानून को बदला सकता है, मेनली अगर कोई ऐसा लॉ है जिससे कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस लॉ को बदला जा सकता है। तो हिंज का लॉजिक इसमें क्या होता है, द राइट टू लाइफ इज बिगर देन द प्रॉपर्टी राइट्स ही शुड स्टील, यानी क्या होता है कि हिंज का इसमें अगर इस स्टेज में कोई होगा तो वो ये बच्चा सोचेगा कि ऑफकोर्स उसको ड्रग को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जो राइट ऑफ लाइफ है वो ज्यादा बिगर है अदर देन कि एक सिर्फ चोरी करना, एक मेडिसिन की चोरी करना। और जो स्टेज नंबर 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इस एज में क्या होता है, सार्वभौमिक सिद्धांत हो जाता है, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत पे नैतिकता पहुंच जाती है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है। यहाँ पे
सेल्फ चूजन मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे गांधी या कोई ऐसा समाज सेवक सोसाइटी का जो भी ऐसा अच्छे काम करते हैं, वो लोग इस स्टेज पे होते हैं। प्राइम एग्जांपल आप देखेंगे तो महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इस टाइप के एग्जांपल। यानी यहाँ पे ट्रू और नॉन वायलेंस जस्टिस पे मेनली डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है, इनकी ही एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था, यानी जो उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म बोला है कोहलबर्ग की थ्योरी पे, कि कोहलबर्ग ने जो सिर्फ जो मेल थे उन पे ही ये एक्सपेरिमेंट किया, ना कि फीमेल पे। फीमेल उनके जो वहां पे एक्सपेरिमेंट था उसमें थी ही नहीं, तो सिर्फ मेल पे ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो फीमेल का पर्सपेक्टिव आ ही नहीं पाया। मैन फोकस ऑन जस्टिस एंड वुमन फोकस ऑन केयर्स। यानी क्या होता है, गिलगन कहती हैं कि जो मैन होता है वो मेनली जो मैन होता है वो मेनली जस्टिस पे फोकस करता है, बट जो वुमेन्स होती हैं वो देखभाल या फिर कोर उनकी होती है, वार्म, इस चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होती हैं। जेंडर बायसनेस, कैरल गिलगन ने बोला कि इसमें जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मोरल वैल्यू डिफर अक्रॉस द कल्चर, क्योंकि हर कल्चर के हिसाब से जो मोरालिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट। अगर आप देखेंगे तो यूएस में मोरालिटी किस अलग लेवल पे होती है, इंडिया में वही चीजें बिल्कुल अलग लेवल। रीजनिंग वर्सेस एक्शन क्या था, व्हाट वी से इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू। क्विक रिवीजन के बारे में अगर मैं कहूँ आपको तो एग्जाम चीट शीट समझ सकते हैं इसको, यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्री कन्वेंशनल में जो 2 लेवल थे, यहाँ पे फियर और ग्रेड पे हो जाएगा। स्टेजेस का पनिशमेंट टिट फॉर टैट के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेवल 2 जो कन्वेंशनल लेवल है, वहाँ पे सोसाइटी और रूल्स के बारे में मेनली डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा मोरालिटी के बेसिस पे, वो सोसाइटी और रूल्स के बारे में के बेसिस पे लिया जाएगा। यानी गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पे मोरालिटी डिसाइड होगी, क्या गलत है क्या सही, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। लेवल 3 क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमैनिटी और कॉन्शियसनेस बेसिस पे होगा। यानी जब आप लेवल 3 में पहुंच जाएंगे तो आप ह्यूमैनिटी, मानवता और विवेक के बेसिस पे अपने क्या सही क्या गलत है उसको डिसाइड करेंगे। स्टेजेस क्या होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स, यानी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक काफी बड़ा था, आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।